Welcome you guys to online study group, and today we will learn about linear equation in two variable. And before starting the video, if you didn't subscribe my YouTube channel, then subscribe it and click the bell and become a part of my YouTube family. And let's get started. Good morning students, I hope you are having an amazing day. Today we will solve question number first of exercise 3.1, which is Aftab tells his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the solution algebraically and graphically. तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी. तो सबसे पहले हम इसे एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं. तो एज्यूम करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की वो x है और उसकी जो डॉटर है उनकी प्रेजेंट एज है y. अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7 और डॉटर की एज कितनी होगी? ऑब्वियस बात है डॉटर की एज भी y-7 होगी, है ना? इतना आप समझ गए? ठीक है. तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज x-7 हो जाएगी और उनकी डॉटर की एज हो जाएगी y-7. अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जो उनके फादर हैं वो उनसे 7 टाइम्स है, 7 गुना है. तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फादर की एज ले लेते हैं, कितनी है? 7 टाइम्स x-7 है और इसको हम इक्वल कर लेंगे 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स उनकी डॉटर की एज की, जो कि कितनी थी उस टाइम पे? y-7 थी. ठीक है. तो हमारे पास एक कुछ इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी. अब हम उसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x-7. ये 7 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 7 मल्टीप्लाई y -7 7 49, तो यहाँ पे 49 आ गया. यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई x-7y + 42. अब आगे देखते हैं. आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब अब के 3 साल बाद. तो अभी के टाइम पे आफ्ताब की एज कितनी है? x. तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद हो जाएगी x + 3 और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? वो हो जाएगी y + 3, है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, मतलब x + 3 इक्वल टू हो जाएगा x + 3 इक्वल टू हो जाएगा y + 3 के 3 टाइम्स. तो क्या करेंगे? y + 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वल हो जाएंगे. सो जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी वो आएगी x + 3 इक्वल टू 3 y + 3 x + 3 इक्वल टू 3y + 9, क्योंकि ये 3 जो है ये y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी. तो इसके बाद इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएगा x - 3y - 6. तो हमारे पास अब देख लो क्लियरली हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, जिनमें से पहली है x - 7y + 42, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और x - 3y - 6, दिस इज सेकेंड इक्वेशंस. हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है. आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x = 7y - 42, x = 3y + 6. तो हमारे पास यहाँ पे आधा काम कंप्लीट हो चुका है. हमने इक्वेशंस को शो कर लिया है एल्जेब्रिकली. अब ग्राफिकली कैसे शो करना है अब ये देखते हैं. तो अब हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. उसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है y. x और y आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, x जो है वो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की और y जो है ये प्रेजेंट एज है उनकी डॉटर की. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड सेकंड, और हमें ये क्लियरली पता है कि x और y इसमें क्या है? डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो जब हमारे पास कोई डिपेंडेंट दो वेरिएबल्स होते हैं तो हम दोनों की वैल्यू एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि हमें
उसके बेस पे दूसरे की वैल्यू पता कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बारी x को फिक्स कर लेंगे या फिर एक बारी y को फिक्स कर लेंगे और उससे हम दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में लेट्स सपोज अगर x की वैल्यू 0 होती, तो यहाँ पे अगर 0 होती तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती। तो ये इक्वेशन, मैं अभी इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो 0 इक्वल टू हमारे पास आता 7y माइनस 42। ठीक है, 42 को अब हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास आता 7y इक्वल टू 42 एंड y इक्वल टू क्लियरली हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू मिल जाती, तो x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू हमें मिलती 6। यहाँ पे -6 नहीं है, यहाँ पे +6 है क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू 6 आ रही है, तो ये +6 है। ठीक है, नाउ अगर हम y की वैल्यू 0 लेते यहीं पे तो क्या होता, लेट्स चेक दिस आउट। नाउ इक्वेशन नंबर 1 के लिए ही अगर हम y इक्वल टू 0 लेते तो हमारे पास क्या आता, x इक्वल टू आता हमारे पास, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 0 हमेशा 0 आता है, तो x की वैल्यू आ जाती हमारे पास -42। तो यहाँ पे जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -42, और जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। नाउ ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू जब हमने 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करते हैं। x इक्वल टू, क्योंकि y इक्वल टू 0 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ऐसे ही अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो क्या होगा, x को 0 लेने पे 0 इक्वल टू 3y प्लस 6। यहाँ पे मैं इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो ये +6 बन जाएगा, -6 इक्वल टू 3y, और यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। तो x को जब मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, -2। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहला पॉइंट पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y का कोऑर्डिनेट कितना है, y का है 6, एंड जब x की वैल्यू -42 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो सबसे पहले हम 0,6 पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो 0,6 पॉइंट कहाँ पे है, 0,6 पॉइंट पहले x पे 0 चलेंगे, फिर y पे 6 चलेंगे, तो वो पॉइंट हमको यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम उसे प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -42 0, तो पहले x पे -42 चलेंगे और y पे 0, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। तो हमने दोनों पॉइंट को ले लिया है और उन दोनों को फिर क्या कर लिया, मैच कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो जो ये लाइन आपको दिख रही है ये लाइन है x माइनस 7y इक्वल टू -42। नाउ अब हम इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है 6 0 और सेकंड पॉइंट है 0 -2। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट को लेते हैं ना, तो x फिर y, तो हमारे पास है 6 0, तो पहले 6 0 को प्लॉट करते हैं। तो 6 0 कहाँ पे आएगा, पहले हम x पे चलेंगे 6, फिर y पे चलेंगे 0, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 0 -2, तो 0 -2 पहले हम x पे चलेंगे 0, y पे चलेंगे -2, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। तो हमारे पास दोनों पॉइंट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कर लेंगे और एक हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और ये लाइन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो हमने क्या कर लिया है, ये दोनों के दोनों इक्वेशंस को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया है। ठीक है, और यही हमारे पास ग्राफिकल मेथड है उसे रिप्रेजेंट करने का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Thank you guys for watching this video, and if you like this video then hit the like button and don't forget to subscribe.